नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल के ऊपर ध्यान लगाने की खबर के बाद लगातार विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। जी हां, जहां एक तरफ पहले ही ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है, तो अब राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे और ध्यान लगाने को लेकर अब बौखलाहट सामने आई है, जिस पर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान के पास विवेक ना हो और जिसे विवेक का अर्थ ना पता हो, वो क्या ध्यान लगाएगा। जी हाँ, जहां एक तरफ लगातार गठबंधन ये बात कह रहा है कि आने वाले 4 तारीख को बनने जा रही है इंडी गठबंधन की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार खत्म कर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने के लिए, पर इस खबर से जो है वो विपक्ष काफी ज्यादा ना एक तरफ कहें कि बौखलाहट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने की खबर के बाद लगातार जो है वो बौखलाहट भी सामने आ रही है। देखिए, अगर हम बात करें विपक्ष की, तो एक तरफ जहां लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, एक तरफ कपिल सिब्बल इस तरीके की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था। वैसे अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले तो देखना पड़ता है, तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था। तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे, मतलब कि ध्यान करने जा रहे थे। अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं, महिलाओं के जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। ये विवेक की बात है। विवेक की बात है, आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुजरे की भी गुलामी करो। ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हो। आपने उस दिन, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। मतलब इतना बड़ा सच बोल दिया उन्होंने। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल देंगे। लेकिन जो भी इसका मतलब जो भी हमने देखा वो गलत देखा। मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं। मुझे याद है जब ये सत्ता में पहली बार आए और आने से पहले बड़े भाषण देते थे, जबरदस्त भाषण, और आप लोग आकर्षित भी होते थे। आज भी आकर्षित होते हो, आपकी वजह से नहीं। आप रिपोर्टर तो ज़्यादा आकर्षित नहीं होता, आपके जो ओनर्स हैं ना वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो क्या है, उन्होंने कहा जीतने से पहले, कहते हैं कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे आप 60 महीने दे। हेमंत राव, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कन्याकुमारी जा रहे हैं, वहां पर ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पता नहीं धर्म के नाम पर राजनीति करने से क्या मिलता है। पहले अयोध्या कर रहे थे और अब कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर जाकर जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस
कांग्रेस के नेताओं की इस तरीके से बौखलाहट सामने आई है। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, चाहे फिर वो वेणुगोपाल हो, जो कि ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आएगी तो वो जा रहे हैं, तो वो ध्यान भटकाने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो कांग्रेस के नेता यानी कि विपक्ष के नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री यानी कि रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष के लिए जमकर जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, अगर वो कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर जा रहे हैं, तो इससे विपक्ष की जो बौखलाहट है वो इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा से उनमें डर है। और इसी के साथ तमाम बातें कहकर जो है वो रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और विपक्ष को जवाब दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। इस देश में साधना करने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री एक साधक भी हैं। चुनाव खत्म हो गया ना, तो जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नीचे और साधना करेंगे, तो उनसे परेशानी क्या है? जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो ये सब फतूर करेंगे ही करेंगे। जो सनातन को बदनाम करते हैं वो तो ये सब काम करेंगे ही करेंगे। तो जितना करेंगे देश की जनता उतना ही क्रोधित होगी। नरेंद्र मोदी जी राजनीति से ऊपर उठकर एक साधक के रूप में साधना करने जा रहे हैं। 3 महीना उन्होंने प्रचार किया, उनको पूरा अधिकार है। अब मैं इनसे क्या बोलूं, ये उनकी हताशा का परिचय है। आज प्रचार का अंतिम दिन है, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। मैं अपने पटना साहिब क्षेत्र की जनता से आपके माध्यम से विनम्र अपील करता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें, मतदान करें और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। मेरे लिए बहुत सुख का पल है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक विशेष पत्र लिखा है, क्षमा करेंगे, जिसमें उन्होंने मेरे काम की प्रशंसा की है। डिजिटल इंडिया के बारे में, सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने के मामले में, गांव-गांव में सीएससी की स्थापना के मामले में, और मैंने जो नए कानून मंत्री के रूप में काम किया, जो पटना क्षेत्र में काम किया, तो मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि जनता के लिए आप ऐसे ही लगे रहिए। मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे पत्र लिखा। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं, अनुग्रहित हूं और जनता से आग्रह है कि बड़ी संख्या में आशीर्वाद दें। देखिए, एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या मंदिर के जो सबसे बड़े प्रीस्ट हैं, जी हां, जन्मभूमि आचार्य सत्येंद्र दास, उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने की खबर को लेकर बयान सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष आज लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कन्याकुमारी जा रहे हैं, वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस पर भी राम मंदिर जन्मभूमि के जो सबसे बड़े चीफ प्रीस्ट हैं यानी कि आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरीके से साधना और इसी तरीके से जो है वो उन्हें ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर कन्याकुमारी जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और विपक्ष के इस तरीके से बयान इसीलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो शक्ति, जो दिव्य शक्ति मिलती है, उन्हें वो ना मिले। देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन क्या होता है, इसका विधान से बना हुआ है कि ये काम आचार संहिता है, यह काम करना आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन किसी का कि कोई मंदिर में दर्शन करने जाना या अपने आध्यात्म दृष्टिकोण से ध्यान करना या साधना करना, यह किसी रूप में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। यह स्वयं चुनाव आयोग को मालूम है और सभी को मालूम है, और जो विपक्ष यह विरोध करते हैं उनको भी मालूम है कि आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। जितने भी हमारे देश में मंदिरें हैं या शक्तिशाली मंदिरें हैं,
और जहां से उनको इस प्रकार से अनुष्ठान करने से शक्ति मिलती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। लेकिन यह इसलिए खलता है कि उनको और ऊर्जा, उनको और शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और ये ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है और या इधर उधर बोल करके प्रधानमंत्री के संबंध में जानते हैं सभी लोग कि उनके विरोध बोलते हैं। साथ ही साथ यह जो राहुल गांधी जी हैं वो अपने को समझने लगे हैं कि अब की हमारी जीत हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे और एक कपोल कल्पित है। यह ऐसा है नहीं। होना यही है कि जो हमारे देश की जनता और देश के हमारे लोग जानते हैं कि हमारा कल्याण किस पार्टी से, किस व्यक्ति से, देश का हित और ये हमारे देशवासियों का हित किसमें होगा वह समझते हैं। उसी के अनुसार वो उनको वोट देते हैं। वोट देने के बाद में उनको विजय मिलती है और वो शासन करते हैं। ये अपना चाहे जितना भी विरोध करते रहें, लेकिन साधना करना किसी जगह कन्याकुमारी जा करके, जहाँ की विवेकानंद जी साधना करके सारे विश्व में अपना नाम स्थापित किया था यह अध्यात्म चिंतन से, तो वह ग्रहण करने के लिए यदि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं वो गलत है। देखिए, एक तरफ तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें किसानों का मुद्दा और इसी के साथ नोटबंदी से लेकर तमाम कौन कौन सी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज मनमोहन सिंह की हम बात करें, जिनको लेकर कई बार चर्चा होती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार यानी कि यूपीए की सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए और तमाम चीजें हुई, उन्हीं पर जो है कई बार निशाना साध चुका है। और अब यानी कि अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वहीं पर किस तरीके से जो है वो विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके के घृणित और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक संवाद की गरिमा को कम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने जो है वो घृणा फैलाने वाला सबसे क्रूर भाषण दिया है जो पूरी तरीके से विभाजनकारी है। इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें 10 साल के शासन के बाद ही सिर्फ 2014 में 44 सीटें मिली थी। देखिए किस तरीके से जो है ये वो सरकार के नेता हैं जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई, पर कांग्रेस यानी कि यूपीए इसी कांग्रेस को 2014 में सिर्फ 44 सीटें मिली थी। और वही पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी सरकार को लेकर तमाम सवाल आज जनता भी उठाती है, आज वो ये कह रहे हैं कि देश में अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर हुई क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा लाई गई नोटबंदी से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसी के साथ फिर एक बार जो है वो किसानों का मुद्दा उठाया गया है। दरअसल इस लेटर को लेकर बात अगर की जाए तो ये लेटर इसीलिए सामने आया है क्योंकि आखिरी चरण में पंजाब में भी वोटिंग होनी है। मनमोहन सिंह जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर्स को अपने धर्म को लेकर जो है और या फिर हम सिख कम्युनिटी को ये चर्चा का विषय बनाने के लिए जो है ये पत्र लिखा गया है जिसमें इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।